अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल माने ना। अब यहाँ पर हानिया अपनी माँ के पास जाती है ताकि उसकी माँ उसे अपना ले और वो दुनिया के तानों से दूर हो जाए, लेकिन माँ ने भी अपनी मजबूरी कही कि वो नहीं अपना सकती। तो ऐसे में हानिया दारुल अमान या फिर किसी गर्ल्स हॉस्टल में जाना चाहती है, लेकिन हमजा कभी भी उसे ना तो गर्ल्स हॉस्टल जाने की परमिशन देगा ना ही दारुल अमान। बल्कि हमजा ने तो हानिया को समझाया कि चलो अभी इसी वक्त निकाह कर लेते हैं, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम मेरी इज्जत बन जाओगी, मेरे घर में रहोगी, ऐसे में तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो हानिया इस वक्त का खूब अच्छे से फ़ायदा उठाकर हमजा से निकाह कर सकती थी। तब भला ताईजान क्या कर लेती, लेकिन हानिया हमेशा अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अपने बड़ों की इज्जत का सोचती है। तभी तो हमजा को इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसे तो हरगिज़ तुमसे शादी नहीं करूँगी। हमजा भी मजबूरन हानिया को उसके घर छोड़ देता है और खुद अपने घर चला गया। जब यहाँ पर बाप ने हानिया को आते हुए देखा तो कहने लगा, सुबह सवेरे निकली थी, अब कहाँ से आ रही हो? तो हानिया कह देती है, मैं तो किसी गर्ल्स हॉस्टल जाने के लिए निकली थी, लेकिन हमजा ने जाने नहीं दिया, इसलिए मजबूरन यहीं पर आना पड़ा। तो बाप तंजिया हंसते हुए कहने लगा, गर्ल्स हॉस्टल तो तुम्हें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब तुम्हें मालूम पड़ा था कि तुम हमारी औलाद ही नहीं, लेकिन है तुम्हें जाना होता तो तुम जाती ना, तुम जाना ही नहीं चाहती। अब तो हानिया और ज़्यादा टूट जाती है। दूसरी तरफ माँ अब हमजा की बातें सुन लेती है कि वो अपनी बहन को बता रहा था। हानिया काफ़ी टूट चुकी है, वो अब गर्ल्स हॉस्टल या फिर दारुल अमान चाहकर रहना चाहती है, जो कि मैं नहीं चाहता, इसीलिए तो उसे घर ड्रॉप करके आ रहा हूँ। अब यहाँ पर बहन तो परेशान हो जाती है, लेकिन माँ चिल्लाते हुए कहने लगी, वो दारुल अमान जाए या गर्ल्स हॉस्टल जाए, तुम्हारा क्या मसला है, जाने दो जहाँ चाहती है, हमारी जान छूटेगी उससे। तो यहाँ पर हमजा भी सुना देता है, मैंने तो उसे मशवरा दिया था, मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही बेवकूफ़ है जिसने इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अपनी चाहत से ज़्यादा अपने बड़ों की इज्जत का ख्याल है। वरना अगर उसने मेरी बात मानी होती तो आज वो यहाँ मेरे साथ पूरे हक के साथ खड़ी होती, ये घर उसका होता। अब तो माँ के रोंगटे खड़े हो गए, एकदम से हैरानो परेशान हो गई कि वाकई हमजा ये कदम भी तो उठा सकता है, कोर्ट मैरिज कर सकता है। तो कहने लगी, क्या अब तुम ऐसी हरकतें करके मेरा सर झुकाओगे? तुम जानते भी हो कि वो है कौन, वो खून किसका है, पता नहीं जायज़ है या नाजायज़, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? लेकिन हमजा मोहब्बत के आगे कुछ समझना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ आखिरकार कुदरत का मकाफात सामने आ गया। यहाँ पर हानिया को जो इस बाप ने बहुत बातें की थी कि तुम हो ही मनहूस, तुम्हारी बारात ही नहीं आई, और फिर ताईजान ने भी तो बहुत बातें सुनाई थी, तो आज मुनज़्ज़ा की जहाँ पर शादी थी उसी हॉल में ही आग लग गई। बाप तो बहुत परेशानी के आलम में शबाना बेगम के पास आते हुए से सब कुछ बताता है। तो शबाना बेगम भी समझ गई कि कुदरत ने हानिया के साथ इंसाफ किया है, क्योंकि कुदरत हानिया के दामन से नहुसत का दाग हटाना चाहती थी। तभी तो मुनज़्ज़ा की शादी में भी रुकावट आने लगी है, ताकि लोग हानिया को मनहूस कहने से पहले मुनज़्ज़ा की नहुसत को भी याद कर लें। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, हानिया को हमजा की बात मान लेनी चाहिए थी, क्या उसे कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए था या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि हानिया का फैसला आपको कैसा लगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।